हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे, जब भी आप किसी स्टॉक को यहाँ पर बाय करते हैं तो कितने दिन बाद आप उसको यहाँ पर सेल कर सकते हैं रिस्क फ्री। और हम लोग देखने वाले हैं कि BTST किसको बोलते हैं, STBT किसको बोलते हैं, उसके अंदर आपको कितना ब्रोकरेज लगता है और चार्जेस कौन कौन से उसके अंदर लगते हैं। इन सारी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, जब भी आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर बाय करते हैं किसी भी शेयर को, तो उसका एक टेक्निकल प्रोसेस क्या है, कब आप उस शेयर को यहाँ पर दोबारा सेल कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर ये नहीं चाहता कि आप यहाँ पर बड़ी बड़ी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करें और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर सीखें, इसके अंदर क्या रिस्क इन्वॉल्व है उसके बाद आपको यहाँ पर पता चले। क्योंकि हमारे टाइम पर इस तरीके के वीडियोज़ अवेलेबल नहीं थे जहाँ पर हम लोग यहाँ पर सीख सकें इन चीज़ों को। हम लोगों को वहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता था, लॉसेस होते थे, उसके बाद हम लोग इन चीज़ों को सीख पाते थे कि इसके अंदर क्या रिस्क इन्वॉल्व है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर खुद का एक्सपीरियंस लें और लॉसेस करें, उसके बाद आप इन चीज़ों को यहाँ पर सीखें। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर यहाँ पर नए हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपको कई बड़े लॉसेस से यहाँ पर बचा सके। तो अभी करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर हम लोग स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या होता है जब आप एक ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करते हैं, तो अभी हम लोग बात करते हैं डे 1 की। डे 1 यानी कि आप यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करते हैं। हम लोग डेट मान के चलते हैं कि 3 जून 2019 की हम लोग बात कर रहे हैं और उस दिन है मंडे। ये आप है, ये आपका डीमेट अकाउंट है, यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटीज अभी नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपके पास यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ रखे हुए हैं। अब आपने यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन इनिशिएट किया, आपको यहाँ पर 100 शेयर्स बाई करना है TCS के। और अभी हम लोग मान के चलते हैं कि जो TCS की प्राइस चल रही है वो 2500 चल रही है। ये अभी हम लोगों ने राउंड फिगर ले ली है ताकि हम लोगों को कैलकुलेशन के अंदर कोई दिक्कत ना आए। तो अगर आप यहाँ पर ज़ीरोधा के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर CNC ऑर्डर लेना पड़ेगा, उसके अंदर आप यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर डिलीवरी उठानी है। तो यहाँ पर आपके पास 2500 स्टॉक्स आपको परचेस करना है 100 रुपीज़ की प्राइस पे। तो आपका अमाउंट कितना लगने वाला है यहाँ पर 2,50,000, राइट। प्लस यहाँ पर कुछ चार्जेस लगने वाले हैं, उन चार्जेस को पहले हम लोग एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे आ सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। हम लोगों ने पहले भी इस तरीके की स्क्रीन यहाँ पर दिखी हुई है। तो यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, इंट्राडे, डिलीवरी। तो आपको यहाँ पर डिलीवरी वाले सेक्शन के अंदर आना है। यहाँ पर हम लोग कितनी प्राइस पे बाई कर रहे हैं वो हमको यहाँ पर प्राइस डालना है। तो 2500 की प्राइस पे हम लोग यहाँ पर 100 क्वांटिटी बाई कर रहे हैं NSE के अंदर। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर चार्जेस लगने वाले हैं। अभी ये आपको नेट लॉस दिखा रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर सेल प्राइस कुछ नहीं डाली, तो अभी इसको आप अवॉइड कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। अभी सबसे पहले हम लोगों को देखना है टर्नओवर। टर्नओवर क्या होते हैं बेसिकली कि आपने कितने रुपए में खरीदा और कितने रुपए में बेचा, उन दोनों को ऐड कर देंगे। लेट सपोज आपने 10 रुपए का कोई स्टॉक खरीदा और उसको 20 रुपए के अंदर बेचा, तो आपका टर्नओवर कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 रुपीज़। पर अगर आप एक ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एक ही साइड में, यानी कि आप सिर्फ बाई कर रहे हैं, तो 10 रुपए का अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा और आपने एक स्टॉक खरीदा तो आपका टर्नओवर कितना हो गया 10, राइट। तो टर्नओवर बड़ा इंपॉर्टेंट है हम लोग को कैलकुलेट करना। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है। जब भी हम लोग टैक्स के बारे में बात करेंगे टैक्स वाले मॉड्यूल के अंदर, तो वहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा टर्नओवर, क्योंकि वो टर्नओवर के ऊपर काफ़ी चीज़ें वहाँ पर डिपेंड करती है। तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गई कि टर्नओवर क्या होता है। देखिए, ब्रोकरेज आपका 0 लगेगा यहाँ पर क्योंकि आप डिलीवरी ट्रेड ले रहे हैं। तो अगला जो हमको यहाँ पर चार्ज लग रहा है वो है STT। STT का मतलब होता है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शंस टैक्स। जब भी आप सिक्योरिटीज का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके ऊपर ये टैक्स यहाँ पर लगता है। ये जो टैक्स होता है ये 0.1% होता है ऑफ टर्नओवर, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 250 आपको यहाँ पर ये चार्ज लगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लगता है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, ये आपको लगता है 0.00325% ऑफ टर्नओवर। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा यहाँ पर 8.13। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चार्ज है वो है GST। GST किसके ऊपर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज की ये इनकम हो गई, तो इसको एक्सचेंज यहाँ पर हम लोग को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो यहाँ पर 18% ऑफ दिस मनी वो आपसे चार्ज करेगा। तो वो आएगा यहाँ पर 1.46। अगला जो चार्ज हमको लगता है वो लगता है सेबी चार्ज यहाँ पर। तो सेबी चार्ज किस पे डिपेंड करता है, वो आपके टर्नओवर पे डिपेंड करता है। तो ये इस तरीके से लगता है, 1 करोड़ रुपए के ऊपर का अगर आपका टर्नओवर है तो 10 रुपये लगेगा, 2 करोड़ का टर्नओवर है तो 20 रुपये लगेगा। इस तरीके से वो 1 करोड़ के ऊपर 10 रुपये लगता है। तो यहाँ पर आपको 0.25 लग रहा है। तो इसी प्रकार से करते करते आपका जो टोटल यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स और चार्जेस लगे हैं वो लगा यहाँ पर 259.84। एक टर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि आप न्यूट्रल कंडीशन में कब आएंगे, तो वो यहाँ पर लिख रहा है 2.6, यानी कि इतने सब कुछ चार्जेस अगर आपको यहाँ पर बियर कर रहे हैं तो आप 2.6 आपका ब्रेक इवन हो गया। यानी कि आपकी खरीद अगर 2500 रुपये हैं तो 2502.6 में आपका ब्रेक इवन होगा।
इसके ऊपर आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये हम लोगों ने सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर देख लिए। तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स को आप कहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका ब्रोकर होता है वो आपको एट द एंड ऑफ द डे ईओडी पे आपको यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रोवाइड करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट नोट बेसिकली क्या होता है, ये एक बिल होता है बेसिकली। इसके अंदर आपको यहाँ पर सारी डिटेल मिलती है कि थ्रू आउट द डे आपने कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्टॉक के अंदर ट्रेड किया, किस स्टॉक को आपने परचेस किया। उसके अंदर बेसिकली ब्रेकडाउन होता है सारी चीज़ों का, और कितने कितने चार्जेस आपको कहाँ कहाँ पर लगे उसके बारे में यहाँ पर डिटेल होती है। तो ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसको यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं। आप यहाँ पर अपने बैक ऑफिस के अंदर जाकर भी इस कॉन्ट्रैक्ट नोट को कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर एक और चीज़ जो हमको लगती है यहाँ पर वो है स्टैम्प ड्यूटी। तो स्टैम्प ड्यूटी जो है वो स्टेट वाइज वेरी करती है, तो आप जिस भी स्टेट के अंदर रहते हैं वहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम लोग जैसे कि एमपी की स्टैम्प ड्यूटी को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं और एक सैम्पल कॉन्ट्रैक्ट नोट को देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग को यहाँ पर चार्जेस लग रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने एमपी को सिलेक्ट किया और हम लोग यहाँ पर सैम्पल कॉन्ट्रैक्ट नोट को यहाँ पर देख रहे हैं। क्योंकि अभी तक आपने स्टॉक को सेल नहीं किया है तो यहाँ पर वो ग्रॉस प्रॉफिट की जगह नेगेटिव दिखा रहा है। अभी आपको यहाँ पर देखना है टोटल चार्जेस कितने लग रहे हैं आपको। 284.84 का आपको टोटल यहाँ पर चार्ज लग रहा है। स्टैम्प ड्यूटी जो आपको लगी वो यहाँ पर लगी है 25 रुपये की, राइट। तो इस तरीके का आपको सैम्पल कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है, कौन कौन से स्टॉक के अंदर आपने क्या क्या ट्रेड किया, वो आपको यहाँ पर ओरिजिनल जब आप कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो वो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एट द एंड ऑफ द डे में क्या चार्जेस हमको डिडक्ट होगा, ईओडी पर 2,50,000 का तो हम लोगों ने स्टॉक परचेस कर लिया, टीसीएस बाई कर लिया, प्लस 284.84 ये हमको चार्जेस प्लस ब्रोकरेज, जो कि हमारा जीरो है ब्रोकरेज, तो वो हमको यहाँ पर लग रहा है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे बचेगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एंड ऑफ द डे वो क्या बचने वाला है, 3 लाख माइनस ये फिगर 49,000 समथिंग 715.16, ये हमको रिमेनिंग अमाउंट बचेगा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं टी डे। जो डे हम लोगों ने जहाँ पर ट्रांजेक्शन को इनिशिएट किया उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं टी डे। अमाउंट आपका डेबिट हो गया है, बट आपको यहाँ पर शेयर्स अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं डीमेट अकाउंट के अंदर। अभी भी आपके यहाँ डीमेट अकाउंट के अंदर कोई भी शेयर्स क्रेडिट नहीं हुआ, यानी कि टी डे के अंदर हमारे पास यहाँ पर शेयर्स नहीं आ रहे हैं, जबकि हमारा अमाउंट यहाँ पर डेबिट हो गया है। तो यहाँ पर जो अगला दिन होगा डे 2, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर T+1 डे, यानी कि वो 4 जून 2019 का होगा ट्यूसडे के दिन। तो अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास अभी भी शेयर्स नहीं आए, जबकि आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट ही बता रहा है। तो डे 2 के दिन यानी कि T+1 डे के दिन हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर होता है कि अभी तक जो मैंने शेयर्स यहाँ पर परचेस किए हैं क्या मैं उसको आज यहाँ पर सेल कर सकता हूँ। ये एक सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। जो मैंने कल यहाँ पर स्टॉक परचेस किए यानी कि 3 जून के दिन जो मैंने स्टॉक यहाँ पर परचेस किया है, जब जो कि मेरे डीमेट अकाउंट के अंदर यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो क्या मैं उसको यहाँ पर सेल कर सकता हूँ। तो इसका आंसर है कि आप सेल तो यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरीके की ट्रेड को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बाय टुडे सेल टुमारो, BTST। और इसका जस्ट जो रिवर्स होता है वो होता है STBT, सेल टुडे बाय टुमारो। तो सेल तो हम लोग यहाँ पर कैश में पहले कर नहीं सकते, तो हम लोग STBT कहाँ पर करते हैं, फ्यूचर्स के अंदर करते हैं, राइट। बट यहाँ पर कुछ रिस्क इन्वॉल्व है, और एज ए बिगिनर अगर आप कुछ हफ्तों के लिए कुछ महीनों के लिए BTST को अवॉइड करते हैं तो वो अच्छी बात है, क्योंकि कई बार एक्सचेंज जो है वो स्टॉक्स को सेटलमेंट नहीं कर पाता है। इनलिक्विड स्टॉक के अंदर अगर आपने यहाँ पर ट्रेड कर दी और बड़ी क्वांटिटी के अंदर आपने यहाँ पर ट्रेड कर दी, तो फिर जो शेयर है वो आपको अलॉट नहीं हो रहा है और आपने शेयर आने से पहले ही सेल कर दिया, तो फिर वहाँ पर ऑक्शन हो जाता है। और ऑक्शन के अंदर हम लोग बात करेंगे किसी वीडियो के अंदर, ये आपको पता होगा, तो काफ़ी चार्जेस हम लोगों को वहाँ पर लग जाता है। कभी कभी 3, 4, 5%, 10% तक का लॉस हम लोगों को उठा के स्टॉक को यहाँ पर बेचना होता है फिर। तो स्टार्टिंग में आप यहाँ पर BTST को अवॉइड करें, यानी कि कल जो स्टॉक आपने लिया है उसको एकदम से सेल करना आप शुरू में यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। तो T+1 डे के अंदर अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो हो कुछ भी नहीं रहा है, सिर्फ बैकग्राउंड में एक प्रोसेस चल रही है कि जो भी आपके ब्रोकर ने आपसे पैसा कलेक्ट किया है या चार्जेस कलेक्ट किए वो एक्सचेंज को वहाँ पर दे रहा है, और एक्सचेंज जो है वो दूसरे ब्रोकर को जिसने यहाँ पर स्टॉक्स को सेल किया है उसको वहाँ पर फॉरवर्ड कर रहा है और उससे चार्जेस कलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर डे 3 यानी कि 5 जून 2019 वेडनेसडे हो चुका है आज, इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं T+2 डे। तो जो आपने शेयर्स आज से 2 दिन पहले परचेज किए थे TCS के, वो अब आपके डीमेट अकाउंट के अंदर दिखाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। यानी कि आप आज भी इन स्टॉक को यहाँ पर सेल नहीं कर पा रहे, बट टेक्निकली आप इसको कभी भी सेल कर सकते हैं T डे के बाद, राइट। तो यहाँ पर आ चुके हैं डे 4 पे, यानी कि 6 जून 2019 थर्सडे आज है। आज की तारीख में अगर हम लोग चाहें तो इस शेयर को यहाँ पर रिस्क फ्री सेल कर सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं T+3 डे।
तो जैसे आप यहाँ पर इनिशिएट करते हैं एक सेल ट्रांजेक्शन, तो फिर से आपके लिए हो जाता है यहाँ पर टी डे, और T+2 डे में आपको यहाँ पर फंड जो है वो मिलेगा। हालांकि आपका जो ब्रोकर है वो आपको टेम्पररी मार्जिन यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है, बट आप फंड को विड्रॉ नहीं कर सकते T+2 डे तक। आपको विड्रॉ करना है अगर फंड का, तो आपको यहाँ पर T+2 डे तक वेट करना पड़ेगा। जबकि अगर आपको उसी दिन किसी और स्टॉक के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप वो यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर ट्रांजेक्शन सेटलमेंट्स कैसे होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देखा। BTST क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर समझा। क्या चार्जेस हम लोगों को लग रहे हैं उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। इस सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।